गुड मॉर्निंग बच्चों। ओ माय गॉड, आज कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। आज तो मैं पूरा भीग गई। पता नहीं ये बारिश कहाँ से आ जा रही है। कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, अचानक से बारिश होगी और आज तो पूरा ड्रेस गीला हो गया। किसी को पता है क्या ये बारिश कहाँ से आती है? पता नहीं कैसे पड़ जा रही है। एकदम से पूरा दिन ही खराब हो जा रहा है भीग भीग के। कैसे बारिश पड़ती है, नीचे रहती है, अचानक से ऊपर पहुंच जाती है। कहाँ से आती है किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी हम लोग पता करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग बताइए कि क्या आप सभी लोग वाटर बॉटल लेके आए हैं क्या? ऑल यू हैव वाटर बॉटल, है ना सबके पास? ओके, यू हैव आइस इन योर बॉटल। ओके, एंड यू हैव वाटर। तो आपके हमको बताएंगे कि आपके बॉटल में आइस कैसे बन गया। आपने क्या किया? रात में पानी भरा और उसको ले जाके फ्रिज में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर सुबह वो आइस बन चुका था। ओके, यानी कि वाटर का दूसरा फॉर्म क्या बन गया? आइस बन गया। आइस है और आपके बोतल में वाटर है ना? ठीक है, तो कैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म से आपने पहले पानी रखा, अचानक से वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में, और आपके बोतल में तो आइस ही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्या कभी आपने अपनी मम्मी को किचन में कुछ रखते हुए देखा है क्या? देखा है, और अचानक से मम्मी कुछ रख के भूल गई और तब तक वो पूरा खत्म हो गया। अगर पानी रखी तो बहुत ही कम हो गया या तो पूरा ही पूरा गायब हो गया। ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखा। ये सब कुछ इतनी ढेर सारी चीजें हो जा रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसका पता लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डेट मेंशन कर ले। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 7 अप्रैल 2023। ओके, टुडे इज 7 अप्रैल 2023 and what we have to study? We have to study environmental studies. Okay, तो आज हम environmental की स्पेलिंग किससे पूछ लें? कौन हमें बताएगा environmental की स्पेलिंग? सबको पता है क्या? ओके, सबको पता है। ओके, वेरी गुड। तो आज हम पूछेंगे IUC से। यस, IUC स्टैंड अप। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ environmental? यस, आप बोलिए, हम लिखते हैं ENVIRONMENTAL। ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक, लेकिन अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि ये बारिश कहाँ से आ जाती है ना? ये सब कुछ कैसे हो जाता है? ठीक, ऐसे बारिश हो जा रही है ना? तो क्या आपने क्या देखा है? रिवर्स देखी आपने? अच्छा चलो, पहले आपने माउंटेन्स देखे? माउंटेन्स देखे होंगे सबने, माउंटेन्स देखे हैं। और इसमें से रिवर फ्लो करती है ना? रिवर फ्लो करती है और रिवर का पानी कहाँ जाता है? ओशंस में जाता है ना? ये क्या है? ओशन है ना? रिवर का पानी कहाँ जा रहा है? ओशन में जा रहा है। और जहां पे भी बारिश होती है सबका पानी कहाँ पे जाता है? या तो अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, कुछ वाटर्स जो है वो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और कुछ वाटर जो होते हैं वो हमारे ओशंस में चले जाते हैं। कहीं के भी पानी सब कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं? ओशन में, है ना? और उसके बाद आसमान में क्या होता है? दिन में सूरज, सन, है ना? इसको हम लोग क्यूट सा सन बना लेंगे आज। एकदम क्यूट सा सन, मुस्कुराते हुए, है ना? ये क्यूट सा सन है और ये सन रेज निकल रही है ना? सन रेज तो हमारी अर्थ पे भी आती हैं, है ना? तो इसकी रेज हमारे अर्थ पे आएंगी। जब अर्थ पे आएंगी तो ओशंस पे भी तो जाएंगी, है ना? क्योंकि ओशंस भी तो हमारे अर्थ में ही है ना? तो ये इसकी रेज कहाँ आ रही है? ओशंस में आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहाँ से वाटर है, ठीक है, ओशन है, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक, तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपकी मम्मी किचन में कभी कुछ रख के गई हैं और थोड़ी देर बाद क्या हुआ है? वो बर्तन जब गर्म किया गया है तो वो क्या हुआ है? वो बहुत ही ज्यादा हीट हो गया था और उसका पानी क्या हो गया था? एवोपोरेट, है ना? वो गायब हो गया था या फिर बहुत कम हो गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी तो पानी है। तो उस चीज से हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो क्या होती है? कम हो जाती है या फिर पूरा का पूरा खत्म हो जाती है। तो यहाँ से सन की हीट भी तो आ रही है ना ओशन में, और ओशन में क्या है? वाटर। अब जब ये वाटर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसकी भी तो जो वाटर है ना, वो भी तो एवोपोरेट होगा। तो वो एवोपोरेट होके ऊपर उड़ने लगता है ना? क्योंकि हमारा जो हम लोग जो वेजल्स में पानी गर्म कर रहे थे वो भी तो उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया था, हमको पता नहीं चला, है ना? तो ये क्या हो गया? ये ऊपर। ठीक है, कुछ वाटर्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर चले गए और वेपर के फॉर्म में गए हैं। ठीक है, वेपर के फॉर्म में ऊपर चले गए हैं, भाप बन के उड़ गए हैं ऊपर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, है ना? क्या बोल देते हैं? एवेपोरेशन। अब ठीक है,
कभी कभी आप लोग देखेंगे अगर जब कोई वेजल्स किचन में रखे हुए रहते हैं, ठीक है, गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर कोई ढक्कन रख दिया जाता है, तो वो जो भाप बन के उड़ता रहता है, तो उस पूरे जो प्लेट रहता है, जो ढक्कन रहता है, उसके नीचे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है ना, यानी कि ठंडा हो जाता है। तो अब ये जो वेपर है, ये जब ऊपर जाएगा ना, खूब ढेर सारे वेपर्स जब ऊपर जाते हैं, है ना, तो जब ठंडे होते हैं ना, क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? क्लाउड बनाएगा, ठीक है, ढेर सारे क्लाउड्स बन गए, ठीक है। अब ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन, ठीक। अब जब ये खूब ज्यादा, खूब ढेर सारे बादल हो जाते हैं, जब ये एकदम भारी से हो जाते हैं, तो इसको हमने क्या बोल दे दिया? क्या बोल दिया हमने इसको? कंडेंसेशन, है ना। ऊपर पहले उठा वेपर के फॉर्म में, और इसको हम लोग क्या बोले? एवोपोरेशन। अब जब ये एवोपोरेशन होके फिर जब ये बादल बन गया, ठीक है, क्लाउड्स बन गए, ये क्या है? ये है क्लाउड्स, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर उठ गए, भारी हो गए, है ना, तो जब भारी हो जाएंगे, खूब ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। और जब ठंडे हो जाएंगे, जब देखा करो, जब भाप बन के ऊपर उठती तब वो गर्म रहती है, प्लेट्स पे टकराती है ना, और जब ठंडी होती है तो फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरती है। तो ये जब बादल जो होते हैं, जब ठंडी होते हैं तो फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं? ये रेन करते हैं, रेनिंग होती है, बारिश होती है ना। क्या होती है? बारिश, है ना। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रेनिंग। और इस प्रोसेस में ये जो बादल है, जब ये ठंडे होकर नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं प्रिसिपिटेशन, है ना। क्या यहाँ से हमने क्या देखा? सबसे पहले जो ओशंस में वाटर थे, वो सन की जो रेज थी उससे गर्म हो गए, गर्म होके वो एवापोरेट हो गए, एवापोरेट होके उन्होंने क्या बनाया? क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बने, वो ठंडे हो गए, तो वो क्या हुए? नीचे रेन्स के फॉर्म में आ गए, जिसको हम लोग बोल दिए प्रिसिपिटेशन। ओके, तो ये सबको प्रोसेस समझ में आ गया, है ना। और जब ये प्रोसेस जो था, ये देखो एक साइकिल के फॉर्म में चला है ना। पहले वाटर यहाँ से चला, ऊपर गया, है ना। कैसे चला है? यहाँ से चला, ऊपर गया, और फिर ये डायरेक्ट यहीं पे आ गया, यानी नीचे आ गया। तो ये पूरी क्या एक साइकिल बन रही है ना, साइकिल बन रही है। तो हमारी टॉपिक क्या है आज? हम लोग की टॉपिक है वाटर साइकिल। ओके, हम लोग की टॉपिक है वाटर साइकिल। तो हमने समझा क्या कि वाटर जो है वो एवोपोरेट होके क्लाउड्स बनाया। क्लाउड्स जब बना, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोला? जब वो इकट्ठे हो गए तो उसको क्या बोले हमने? कंडेंसेशन। और जब ये ठंडे होके नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? प्रिसिपिटेशन। तो हमने क्या देखा? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कितने प्रोसेस थे? वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस थे। सबसे पहला क्या था? एवेपोरेशन, है ना, एवेपोरेशन। उसके बाद क्या आया? कंडेंसेशन, है ना। उसके बाद आया कंडेंसेशन, एंड उसके बाद आ गया लास्ट में प्रिसिपिटेशन, है ना। प्रिसिपिटेशन, जब क्लाउड्स के जो पानी होते हैं वो जब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिसिपिटेशन। सबसे पहले हमने देखा जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, उसको हमने बोला एवोपोरेशन। और जब वही गैस लिक्विड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो उसको हमने बोला कंडेंसेशन। लेकिन जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ गए, तो उसको हमने बोला प्रिसिपिटेशन। सबको समझ में आ गया? ये है वाटर साइकिल। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, तो अब तो आपको भी बनाने का मन कर रहा होगा ना, क्योंकि सबको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने आपको क्या बता दिया? वाटर साइकिल। और जब जब आप लोग वाटर साइकिल चलाएंगे, तो आपको ये दिमाग में आएगा कि वाटर साइकिल कैसे होता है। वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस, पहला प्रोसेस एवेपोरेशन, दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन, और तीसरा प्रोसेस प्रिसिपिटेशन। तो सबको ये समझ में आ गया ना। तो सभी लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग इसको चार्ट पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग कार्डबोर्ड पे अच्छे से ड्रॉ करके, अच्छे से डेकोरेट करके ले आएंगे। ओके, ठीक है। तो सबको ये समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये वाटर साइकिल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसकी स्टार्टिंग बहुत ही अलग तरीके से की है। जैसे मैं अपनी डेली की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वैसे मैंने इसको नहीं किया है। एक अलग तरीके से अट्रैक्टिव वे में मैं इसको पढ़ाने की कोशिश की हूँ, वीडियोज में करती आ रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोज चाहिए हो, या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।